सुधांशु जी, आधार कार्ड राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल किया गया है? आधार निराधार हो गया क्या? वो सवाल पूछ रहे थे। जी, आप मुझे कब मौका देंगे? देखिए, मैं इतनी देर से मैंने सबकी बात सुनी, मैं केवल संक्षेप में जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, जिज्ञासु जी का यह दावा मुझे लगता है यथार्थ से बिल्कुल विपरीत है कि डिजिटल के थ्रू कोई व्यक्ति ऑनलाइन नहीं कर सकता। महोदय, 1 अरब से अधिक स्मार्टफोन है भारत में और लगभग 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, 80 करोड़ के लगभग ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 देश है और 48% दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। तो मुझे लगता है हमें यथार्थ में जीना चाहिए आज के भारत का। दूसरी बात, आप लोग किस प्रकार का झूठ फैलाते हैं। अभी आपने बोला सीए के मुद्दे पर, तो सिर्फ एक फैक्ट बोल दूं, 2003 में गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनी थी जिसमें कहा गया था कि जो सदस्य हैं वो नागरिकता पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को कैसे देनी है। उसमें लालू प्रसाद यादव जी भी सदस्य थे और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी उसमें सदस्य थे, प्रणब मुखर्जी सदस्य थे और उसने रिकमेंडेशन जानते क्या की है कि जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उनको सदस्यता नागरिकता देनी है और उसके पॉइंट नंबर 9 या 10 पे लिखा है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के उन्हें नहीं देनी है। इस पर लालू यादव जी ने साइन किए। यह होता झूठ का कारोबार। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, जो इन्होंने कहा कि मतदाताओं को लेकर जो खेल चल रहा है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, यूएसएड ने कई 100 करोड़ रुपए लगाए इस बात पर, यह बात फैक्ट उभर के सामने आया कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यह अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि यह कई 100 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए क्यों खर्च किए गए, यह समझ से परे है। यानी विदेशी पैसा लाकर भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। जॉर्ज सोरोस ओपनली बोल चुका है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। और 2024 में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में इनके नेता आर्टिकल लिख चुके हैं, मोदी हैज टू गो। यानी पैसा संसाधन विदेश से लाकर खेला और वोटर बांग्लादेश से लाकर खेला। वो खेला एक्सपोज ना हो जाए, इसके लिए आज राजनीति में ठेलम ठेला हो रहा है। दर्शकों को यह बात समझनी चाहिए और जो जो मैंने फैक्ट बोला है, एक एक चीज फैक्ट के साथ बोली है। यूएसएड, जॉर्ज सोरोस और बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखा गया आर्टिकल कि मोदी हैज टू गो। अरे भाई, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश में आर्टिकल क्यों लिखा जा रहा था? इससे सारा खेला समझ में आता है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत जो हुई है, असम की धुबरी सीट पे हुई है, 10,25,000 वोटों से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं, जहां पर यह सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है भारत के इतिहास का। जहां यह माना जाता है सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है जिस इलाके में, वहां 10,25,000 से, यानी राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत हुई है। खेला समझना है तो बड़ी गहराई से समझना होगा और उस खेले का खेल खुल न जाए, इसके लिए छटपटाहट हो सकती है चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया को रोकने की। आलोक शर्मा जी, उनके सवाल आपने सुन लिए हैं, बीजेपी के उस पर भी जवाब। और सवाल यह भी है, वैध मतदाता ही अपनी पात्रता रखें, उसके लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया है ताकि अवैध वोटर को हटाया जा सके, तो फिर इस पर रोड़ा क्यों? आलोक, देखिए मुझे लगता है अवैध वोटर्स को हटाया जाए, इस पर किसी की आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात पर है कि वोटर्स को चुन चुनकर छांट कर हटाने का एक हथियार ढूंढ लिया गया। अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये कहती है कि आप अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कीजिए। अभी भी, इस समय पर भी, जिस समय पर हम चित्रा जी के साथ एबीपी न्यूज पर बहस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिहार में कहते हैं कि आधार कार्ड इनवैलिड है वोटर कार्ड के लिए। ये जो दो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, ये विरोधाभासी हैं कहीं ना कहीं। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें सुधांशु भाई ने कही, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस देश के अंदर 90 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हो, 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हों, नोटबंदी में कितने पैसे आए उसको बताने में 1 साल लग गया इस निकम्मी सरकार को, इस निकम्मे आरबीआई को। आज तक नहीं पता चला, वो भी परसेंटेज में बताकर भाग गए। दुर्भाग्य यह है कि जहां तक बात एक से एक फैलाते चले जाइए आप, डिजिटल है सब कुछ। ये इलेक्शन कमीशन इतना निकम्मा हो गया है क्या कि 11 अप्रैल का चुनाव हुआ और 30 अप्रैल को जाकर वोट परसेंटेज बताया? ये इलेक्शन कमीशन के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्या? इनके पास स्मार्टफोन नहीं है क्या कि ये 10-10 दिन के बाद वोट परसेंटेज बढ़ा देते हैं? कहां से होता है? जब वहां पर जब ईवीएम बंद होती है तो उस समय पर जिस तरह से फॉर्म भरा जाता है और उस पर सबके साइन होते हैं,
उसके बाद काउंटिंग से 2 घंटे पहले कौन सा इंटरनेट कनेक्शन काम करता है जो वोट परसेंटेज बढ़ा देता है? हमारा सवाल यह है, ईवीएम में 99% बैटरियां क्यों पाई जाती हैं, किसी का जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब शेर व शायरी करने लगे तब कुछ नहीं पता चलता कि कहां क्या हो रहा है। सब्जी वाले के पास तो इंटरनेट कनेक्शन है, पर इलेक्शन कमीशन निकम्मा हो गया बिल्कुल, इनके पास कुछ नहीं है। इनको 19 दिन लगते हैं कि वोट परसेंटेज बताए जाएं। बात आती है कि सवाल उठाना हमारा काम है। नोटबंदी पर भी सवाल उठाए थे और तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि ये सारा नोटबंदी का पैसा कांग्रेस के पास ही है, इसलिए शोर मचा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, वो स्विस बैंक में 3 गुना खाते हो गए, 3 गुना पैसा, वो इंटरनेट कनेक्शन जब कहां चले जाते हो, पैसा कैसे जा रहा है वहां पर? मोदी जी उसकी जांच नहीं करेंगे? यहां पर जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ, मोदी जी के ड्रोन काम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाओ तो मिर्ची लगती है बीजेपी और मीडिया को। सुधांशु जी, देखिए, झूठ कैसे बोला जाता मैं फिर एक्सपोज करता हूं। आज मैं दर्शकों से कह रहा हूं, सहज बुद्धि की बात करिए। आपके हर बूथ के ऊपर जिस दिन वोटिंग खत्म होती है कितना वोट पड़ा, ये तो सबको साइन करना पड़ता है, उसके बाद सील होती है वो। तो क्यों नहीं आपके सारे जो बूथ पे उसके बाद बढ़ कैसे जाते हैं वोट परसेंटेज? उसने अपने यहां मैसेज किया होता। अब सुनिए, आपने हमने सर कितना वोट पड़ा, अब बात तो सुनिए ना, ऐसे मत करिए, दर्शकों को साफ समझ में आएगा। सबको अपने अपने विधानसभा में भेज देना चाहिए था। आपके जो विधानसभा के चीफ है, इस विधानसभा में इतना वोट पड़ा, और उनको लोकसभा में भेज देना चाहिए था, और आज आपको दिखा देना चाहिए था। देखो भाई, हमारे लोगों ने काम भी विपक्ष का है, इलेक्शन कमीशन ये काम भी नहीं करेगा। आयोग ने ऑथेंटिक सिग्नेचर, इतना प्रतिशत वोट है, और ये मगर कागज नहीं दिखा पा रहे। अरे भैया, कागज नहीं दिखाना है, न वक्त में दिखाना है, फुटेज न सीए में दिखाना है, न एनआरसी में दिखाना है, न चुनाव आयोग में दिखाना है। इसीलिए सवाल नहीं उठाना है, बवाल उठाना है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। दिखा दीजिए ना कि हमारे बीजेपी बचाव में उतर जाती है। वोट बताए थे, इतना वोट प्रतिशत होना चाहिए था, अब ले मतलब ये काम भी विपक्षी करेगा, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। तो कहा था क्यों नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन? वोटिंग हुई है, मगर डुप्लीकेट वोटिंग के दम पर ही चुनाव जीतना है। सुनिए आलोक जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। जो आपने कहा परिवर्तन होता है, जब ईवीएम थी उसके बाद वीवीपैट आया कि नहीं? आज वीवीपैट से मिलान होने के बाद भी वही रिजल्ट आ रहा है। एक भी वीवीपैट से मिलान हुई, बताइए एक बूथ में जिसमें गड़बड़ निकला हो। इसीलिए कहते हैं वीवीपैट से अगर कमांड जा सकती है तो वोट परसेंटेज भी चेंज हो सकता है। कि एक मैंने अभी एग्जांपल नोटबंदी का दिया, बताइए ना नोटबंदी में कितना पैसा वापस आया? अपने बूथ वर्कर का डाटा दे पा रहे हैं, ना वीवीपैट के साथ कोऑर्डिनेशन का बता पा रहे हैं। मतलब ये काम विपक्ष करेगा भाई, गांधी कमाल है भाई। और एक तरफ कह रहे हैं एक्स्ट्रा वोटर ऐड हो गए, जब कहो वोटर्स की जांच करो तो वो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आपको यह है कि सवाल नहीं बवाल होना चाहिए। आप सवाली नहीं बवाली है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि तमाम सवालों का सामना करे और एक पारदर्शी व्यवस्था भी यहां पर सुनिश्चित की जाए। लेकिन तमाम राजनेताओं की भी यह जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का आम पब्लिक में भ्रम नहीं फैले और हम जनता को जागरूक करें ताकि वो अपने कागज दिखाने के लिए आगे आए, और अगर कागज नहीं है तो उसको बनवाने के लिए हम उनकी मदद करें।